हर हर महादेव। आज से हमारे इस चैनल भारत अनंत वेद पर सावन मास महात्म की कथाएं सुनाई जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन कथाओं पर अपना प्यार और सहयोग जरूर बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारी ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सावन मास महात्म की कथाओं के अलावा हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी है तो कृपया जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि सावन के महीने में श्रावण मास महात्म और शिव महापुराण की कथाएं सुनने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है और हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए श्रावण मास महात्म का आरंभ करते हैं। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों संग करनी चाहिए। इस मास में भगवान शिव के रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व है, इसीलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्र अभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य महीनों में रुद्र अभिषेक के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्र अभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगा जल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा तथा धूप आदि से शिवजी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आक का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आक के फूलों की उपेक्षा एक कनेर का फूल, 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की उपेक्षा एक बिल्व पत्थर से दान का पुण्य मिल जाता है। 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होता है। 1000 गुमा के बराबर एक चिचिड़ा, 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नील कमल, 1000 नील कमलों से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। सावन मास महात्म के पहले अध्याय में शौनक जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकलमश, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य के कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म, और इसके साथ उन मासों का जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, अब सभी लोग सुनो, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति प्रायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनंत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनंत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमलों वाले हे महादेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किए जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। तब ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुवर्त, हे विधिनंदन,
मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से ही यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संख्या में आता है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त है, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न है। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसके महत्तम को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाया जाता हो। इस मास में हर रोज सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महत्तम के संदर्भ में मैंने जो भी कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। पात्रों, जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले, इन सब को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। तब सनंत कुमार कहने लगे, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए। किसी तिथि में, किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किसने उस व्रत को किया और उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। ये मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब बताइए। आपके सामने मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो रह गया है उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य के विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आप ही की पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव ही नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्त की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उत्तामृत तवशय शानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं।
ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है? महाप्रलय की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ है? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण में सनंत कुमार के संवाद को सुनकर हमारे भोलेनाथ क्या बोले, उसका श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। अगर आपको आज की कथा सुंदर लगी हो तो कृपया हमारे चैनल पर अपना प्यार और स्नेह जरूर बरसाइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर सावन मास का शुभ प्रारंभ कीजिए। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय।